राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परम सपरिव्राजकाचार्य भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब दंडवत। देखिए, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जब कश्यप मुनि घर पहुंचे, उन्होंने देखा घर में रौनक नहीं है और अदिति बहुत खिन्न लग रही है। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, घर में क्या ऐसा हो गया, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं ये तो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कही कि कहीं कोई मेहमानों का अनादर तो नहीं हुआ। फिर जब सब पूछने के बाद फिर उन्होंने ठीक जगह पूछा, क्या आपके बच्चे सकुशल तो हैं? हाँ। अब अदिति उत्तर दे रही है। श्री अदिति उवाच भद्रम द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्य अस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेदिन गृहाणि में। मेरे साथ पढ़िए। श्री अदिति उवाच श्री अदितिरुवाच भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्य अस्य जनस्य च धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रम् गृहमेदिन गृहाणि में। गृहमेधिन् गृहाणि। शब्दार्थ है, श्री अदिति ही उवाच, श्रीमती अदिति ने कहा, भद्रम कल्याण हो द्विज गवाम ब्राह्मण तथा गायों का, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, धर्मस्य अस्य शास्त्र वर्णित धर्म का, जनस्य लोगों का, च तथा त्रिवर्गस्य उन्नति की तीन विधियां धर्म अर्थ तथा काम का, परम परम क्षेत्रम क्षेत्र गृह मेदिन हे ग्रस्त जीवन में आसक्त मेरे पति, गृहा तुम्हारा घर, इमे ये सारी वस्तुएं। मेरे साथ पढ़िए। अदिति ने कहा, अदिति ने कहा, हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, सारे ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण, गायें, गायें, धर्म तथा अन्य लोग कुशल पूर्वक हैं। धर्म तथा अन्य लोग कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी, हे मेरे घर के स्वामी, धर्म अर्थ तथा काम, धर्म अर्थ तथा काम, ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं। ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं। जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। ये जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म अर्थ एवं काम के तीन सिद्धांतों को शास्त्रों के नियमों के अनुसार विकसित कर सकता है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन का त्याग करके अध्यात्म संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कश्यप मुनि सन्यासी नहीं थे, अतएव उन्हें यहाँ एक बार ब्राह्मण तथा दूसरी बार गृहमेधिन संबोधित किया गया है। उनकी पत्नी अदिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जहाँ तक गृहस्थ जीवन का संबंध है, ये बात सुचारू ढंग से हो रही थी और ब्राह्मणों तथा गायों का सम्मान तथा संरक्षण प्रदान किया जा रहा था।
दूसरे शब्दों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। गृहस्थ जीवन ठीक तरह से उन्नत के पथ पर अग्रसर हो रहा था। धन्यवाद। हरे गृहस्थ जीवन ठीक चल रहा था। जो अभी जो प्रश्न उन्होंने किया है वो अब कह बताएगी। अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यायान् नरिष्यति। अनुध्यायात भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। अग्नयो अतिथयो भृत्या अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानात् या अनुध्यानान् नरिष्यति। अनुध्यानात् नरिष्यति। शब्दार्थ है अग्नय, अग्नि की पूजा, अतिथय, अतिथियों का स्वागत जो उन्होंने छेड़ा था। कहीं यहाँ तो गड़बड़ नहीं हुई। भृत्या सेवकों को तुष्ट करना, भिक्षव भिखारियों को प्रसन्न रखना। ये जो च तथा लिप्सव वे जैसा चाहते हैं वैसा ही उनका ध्यान रखा जाता है। सर्वम सारे के सारे भगवतः मेरे स्वामी आपका ब्रह्मन हे ब्राह्मण अनुध्यानात् निरंतर ध्यान रखने से न रिष्यति कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रियपति, हे प्रियपति, मैं अग्नि मैं अग्नि अतिथि अतिथि सेवक तथा भिखारी सेवक तथा भिखारी इन सब की समुचित देखभाल करती रही हूँ। इन सब की समुचित देखभाल करती रही हूँ। हाँ, ये सब के बारे में उन्होंने पूछा था तो सब ठीक ठाक, क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रहती हूँ। क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ। अतः धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं रही। अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं रही। हाँ, क्योंकि पति को याद करते तो ये गलतियां मेरे से नहीं हो सकती हैं, ये कह रही। कौन में भगवान कामो न संपद्येत मानसः यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। मेरे साथ। कौन में भगवान कामो कौन में भगवान कामो न संपद्येत मानसः संपद्येत मानसः यस्या भवान प्रजाध्यक्ष यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। एवं धर्मान प्रभासते। शब्दार्थ है कह क्या नु निसंदेह मैं मेरा भगवान हे स्वामी काम इच्छा न नहीं संपद्य पूरा किया जा सकता है मानसा मन के भीतर यस्या मेरे भगवान साक्षात आप प्रजा अध्यक्ष प्रजापति एवं इस प्रकार धर्मान धार्मिक सिद्धांतों की प्रभासते बातें करते हैं। मेरे साथ पढ़े। हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में और धर्म के सिद्धांतों के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक हैं, साक्षात मेरे उपदेशक हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा न होने में पूरा न होने में क्या संभावना हो सकती है? क्या संभावना हो सकती है? हाँ, जैसे उन्होंने पूछा वैसे ही उत्तर भी दे रही है। सीधे बताया नहीं, लास्ट में उन्होंने कहा कहीं तुम्हारे पुत्रों को तकलीफ तो नहीं है, तो मैंने बताया, लेकिन जो उन्होंने पूछा था कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है, सब उत्तर दे रही है। अब आएगी बाद में बच्चों के बारे में। तब एव मारीच मनः शरीर जा
प्रजा इमा सत्वरजः तमो जुषः समो भवान तासु असुर आदिषु प्रभो तथा भक्तम भजते महेश्वरः। मेरे साथ तव एव मारीच मनः शरीरजा तवैव मारीच मनः शरीरजाः प्रजा इमा सत्वरजः तमो जुषः प्रजा इमाः प्रजानां सत्त्वरजस्तमोजुषः सत्त्वरजस्तमोजुषः समो भवान् तासु असुर आदिषु प्रभो समो समो भवान्तास भवन्तासु वसुरादिषु प्रभो असुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः। तथापि तथापि भक्तं भक्तं भजते भजते महेश्वरः। महेश्वरः। शब्दार्थ है तब तुम्हारा एव निसंदेह मरीच, हे मरीच के पुत्र। मरीच के पुत्र कौन है? कश्यप। मन शरीर जा, आपके शरीर तथा मन से उत्पन्न सारे असुर तथा देवता प्रजा आपसे उत्पन्न, इमा ये सब, सत्व रजः तमः जुषः, सतो रजो तथा तमो गुणों से दूषित, समान भवान आप, तासु उनमें से एक को, असुर आदिशु असुरों इत्यादि में, प्रभो हे स्वामी, तथा अपि फिर भी भक्तम भक्तों को भजते परवाह करता है महाईश्वर भगवान परम नियंता। मेरे साथ पढ़िए, हे मरीचि पुत्र, हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण आप आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति संभाव रखते हैं, असुरों तथा असुरों देवताओं के तथा प्रति के प्रति संभाव रखते हैं, संभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न हैं क्योंकि वे या तो क्योंकि या शरीर तो से आपके उत्पन्न है शरीर से उत्पन्न है या आपके मन से। या या आपके आपके मन मन से। से। वे सतो रजो तथा तमो गुणों में से वे सत्व रजो सत्व तथा तथा तमो तमो में से गुणों में से किसी न किसी गुण से युक्त हैं, किसी न गुण किसी से गुण युक्त से है। युक्त है। लेकिन परम नियंता भगवान लेकिन परम परम नियंता भगवान भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। भक्तों पर विशेष रूप से रूप से अनुकूल रहते हैं। अनुकूल रहते हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यद्यपि भगवान हर एक के प्रति संभाव रखने वाले हैं, किंतु वे अपनी भक्ति करने वालों के प्रति विशेष उन्मुख रहते हैं। भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। अन्यथा भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान को विभिन्न विधियों से प्रसन्न करना चाहता है, किंतु प्रसन्न करने की उनकी विधि के अनुसार ही भगवान उन्हें विभिन्न वर देते हैं। इस प्रकार अदिति ने अपने पद से विनय की कि चूंकि परम नियंता भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और कश्यप का अपना ही भक्त पुत्र इंद्र संकट में है, अतएव उन्हें चाहिए कि वे इंद्र को कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। ये अदिति अब धीरे धीरे आ रही है। जिस बात का उत्तर उनको चाहिए वो उस पर अदिति धीरे धीरे आ रही। जैसे वो भी धीरे धीरे पूछे, लास्ट में पूछा हमारे पुत्र कुशल से तो हैं, लेकिन अदिति ने नहीं बताया, पहले वो बताया जो उनने पूछा था। उसने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब फिलॉसफी पे आ गई। परे विवासिता सा अहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्री यशः स्थानम हृतानि प्रबलय मम। मेरे साथ, परे विवासिता सा अहम
परैर्विवासिता साहम् मग्ना व्यसन सागरे मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्रीः यशः ऐश्वर्यं श्रीर्यशः तानमृतानि प्रबलय मम। स्थानमृतानि प्रबलैर्मम। शब्दार्थ है परय, अपने शत्रुओं द्वारा विवासिता, अपने अपने घरों से निकाले जाकर, सा वही अहम मैं, मग्ना डूबी हुई, व्यसन सागरे कष्ट के समुद्र में, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य, श्री सौंदर्य, यशा कीर्ति, स्थानम स्थान, स्थान छीने गए, प्रबल है अत्यंत शक्तिशाली, मम मेरा। मेरे साथ पढ़ी, हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु, हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु यानी असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। निस्संदेह हमें अब वनवास दे दिया गया है, वनवास दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूब रहे हैं। और हम विपत्ति के सागर में डूब रहे हैं। ये अब आए पॉइंट पर। यथा तानि पुनः साधो प्रपदैरन् मम आत्मजा तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतमा। मेरे साथ, यथा तानि पुनः साधो, यथा तानि पुनः साधो प्रपदैरन् मम आत्मजा प्रपद्येरन् मम आत्मजः तथा विदेहि कल्याणम तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतमा। धिया कल्याण कृतम। शब्दार्थ है यथा, जिस तरह, तानी हमारी सारी कोई वस्तुओं को पुनः फिर से साधो, हे साधु पुरुष, प्रपदेरन पुनः प्राप्त कर सकें, मम मेरा, आत्मजा संतान है यानी पुत्र, तथा उसी प्रकार विधेहि कृपा करके करें, क्या करें, कल्याणम कल्याण, धिया विचारार्थ, कल्याण कृतम हमारा कल्याण करने वाले सर्वोच्च व्यक्ति आप। मेरे साथ पढ़ें, हे श्रेष्ठ साधु, हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें, और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सकें, जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सकें। हाँ, क्योंकि असुरों ने सब छीन लिया है, अब उनको वापस मिल जाए, ऐसे 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 कृपा करें। श्री शुक वाचा, अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को, एवं अभ्यर्थितो अदित्या कहताम या कस्ताम आह समयन इव अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत। बहुत बढ़िया, मेरे साथ पढ़े। श्री शुक वाचा, श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितो अदित्या एवमभ्यर्थितोदित्या कहताम आह समयन इव कस्तामः समयन्निव अहो महाबलम विष्णु अहो माया बलम विष्णु
स्नेहबद्धम इदम जगत। स्नेहबद्धम इदं जगत्। जगत्। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार से अभ्यर्थितः प्रार्थना किए जाने पर अदिति के द्वारा कह कश्यप मुनि ने ताम उससे आह कहा, समयन मुस्कुराते हुए, इव के कारण, इव के सदृश, अहो ओ माया बलम, माया का प्रभाव माया का प्रभाव है ये तो। विष्णु की स्नेह बद्धम, इस स्नेह से प्रभावित, इदम यह जगत सारा संसार। मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव आगे गोस्वामी ने कहा, आगे कहा, जब आदित्य ने कश्यप मुनि से जब आदित्य ने कश्यप मुनि कश्यप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की तो इस प्रकार प्रार्थना की तो वे कुछ मुस्कुराए वे कुछ मुस्कुराए और उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा, ओ ओ भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संसार जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा है। बच्चों के स्नेह से बंधा है। हाँ, बच्चों का हर एक का वही है। क्योंकि एनीवे अब ये बात ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि यही हमारा दुखों का कारण कि जितना हम बढ़ते जाते हैं बच्चों से, परिवार से, संबंधियों से, दो मित्रों से, उतना हम भौतिक जगत में फंसते जाते हैं। वो इसलिए मुस्कुराए वो कहते हैं, ये इतनी भगवान की माया कितनी प्रबल है कि वो घेर ली सबको और तुमको भी घेर ली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, कश्यप मुनि अपनी पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते थे, फिर भी वे चकित थे कि सारा संसार स्नेह से किस प्रकार प्रभावित है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। आप खुद भी सोचिए, सारा संसार स्नेह से इतना बधा हुआ है कि आप किसी को कहे भी ये भैया ये स्नेह हमको ले डूबेगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो देख रहे हैं कि भगवान की ये माया जो दुर्गा का रूप है भौतिक जगत में, कैसे लोगों को बांध के रखा हुआ भौतिक जगत में। क्व देहो भौतिको अनात्मा, क्वच आत्मा प्रकृते परः, कस्यते पति पुत्र आद्या मोह एव हि कारणम। मेरे साथ, क्व देहो भौतिको अनात्मा, क्व देहो भौतिको नात्मा, क्वच आत्मा प्रकृते परः, क्वचात्मा प्रकृतेः परः, कस्य के पति पुत्र आद्या कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम। मोह एव हि कारणम। कहाँ है देह, यह भौतिक शरीर, भौतिक 5 तत्व से बना अनात्मा जो आत्मा नहीं है, वह कहाँ है। भी आत्मा प्रकृति भौतिक जगत के प्रति परह दिव्य, कस्य किसका, के कौन है, पति पुत्र आद्या अथवा पुत्र इत्यादि कौन है ये, मोह एव निसंदेह ही, निश्चय ही कारण मोह कारण है। लेकिन भौतिक जगत के लिए जरूरी है। भौतिकतावादी अगर आप बने रहते हैं तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये समझ आया कभी, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद समझ आया, अरे कहाँ फंस गया मैं यहाँ, तो तब आपको ध्यान आता। नहीं तो भौतिक जगत में मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरा घर, मेरी गाड़ी,
मेरा वो, ये इतना हमारा लगाव है, ये अगर कह के भी नहीं समझ आता, भगवत गीता पढ़ के भी नहीं समझ आता, भागवतम पढ़ के भी नहीं समझ आता, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, माया बहुत ही स्ट्रांग है। कश्यप मुनि ने आगे कहा, कश्यप मुनि ने आगे कहा, आगे कहा, यह 5 तत्व से बना भौतिक शरीर है क्या? ये 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर बना है क्या? भौतिक शरीर है क्या? यह आत्मा से भिन्न है? ये आत्मा से भिन्न है? भिन्न है। निसंदेह आत्मा निसंदेह आत्मा संदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है उन उन भौतिक भौतिक तत्वों से तत्व से सर्वथा भिन्न सर्वथा है, भिन्न है, जिनसे यह शरीर बना हुआ है। जिनसे ये शरीर बना हुआ है। बना हुआ है। किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। किसी को पति या पुत्र माना जाता है। माना जाता है। ये मोहमय संबंध ये मोहमय संबंध संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। अज्ञान के अज्ञान कारण के कारण उत्पन्न होते हैं। हाँ, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं ये क्या अज्ञान है? बिल्कुल, एकदम एकदम अज्ञान है जो हम कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान है, लेकिन अज्ञान किसके लिए है? जो अध्यात्म में जाना चाहता है। जो भौतिक जगत में मग्न है उसके लिए अज्ञान नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, मेरा पत्नी, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र हैं, ये है। अध्यात्म में गलत कहते हैं वो नहीं है, लेकिन ये इल्यूजन है, ये मोह है, ये भ्रम है आपका। हमारा ये भ्रम है कि ये मेरे पति हैं, नहीं है। हैं तो हमेशा रहने चाहिए, नहीं है ऐसा। तो ये क्या करेंगे? हमको मोह में डुबो करके हमको फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर घुमा देंगे। और कभी कहीं गलती भी अधोलोक में, पशु योनि में चले गए। गलती होने का पूरी संभावना होती है हर जगह पर, क्योंकि जब आप भौतिक जगत में होते हैं तो हम बहुत ही स्वार्थी होते हैं। अपना हो जाए, दूसरे का हो ना हो परवाह नहीं, इतने स्वार्थी हैं कि गलतियां हमसे हो जाती, तो अधोलोक जाने का रास्ता हम अपना बना लेते हैं। तो ये कह रहे हैं ये अज्ञान है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। आत्मा या जीव निश्चय ही शरीर से भिन्न है, जो 5 भौतिक तत्वों का मेल है। यह सीधा साधा तथ्य है, किंतु यह तब तक समझ में नहीं आता जब तक किसी को आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त न हो। कश्यप मुनि अपनी पत्नी से सर्वलोक में मिले थे, किंतु सारे ब्रह्मांड में तथा इस पृथ्वी पर भी यही एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कि जीवों को विभिन्न कोटियां होती हैं, कि जीवों की विभिन्न कोटियां होती हैं, किंतु उनमें से लगभग सभी देहात्मा बुद्धि के वशीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस भौतिक संसार के सारे जीव आध्यात्मिक शिक्षा से न्यूनाधिक विहीन होते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता तो आध्यात्मिक शिक्षा पर टिकी है, और यही आध्यात्मिक शिक्षा का विशेष मूलाधार है जिस पर अर्जुन से भगवत गीता का प्रवचन दिया गया था। भगवत गीता के प्रारंभ में कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का उपदेश देते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। देहिनो अस्मि यथा यस्मिन् यथा देहे को कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरतस्त्र न मुह्यति। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मसिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। भगवत गीता 2.13। दुर्भाग्यवश आधुनिक मानव सभ्यता में इस आध्यात्मिक शिक्षा का नितांत अभाव है। कोई भी अपनी
कोई भी अपने असली हित को नहीं समझता, जो भौतिक देह में नहीं अपितु आत्मा में निहित रहता है। शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना देहात्म बुद्धि में रहकर कठिन श्रम करना, पशुओं के समान जीवन बिताना है। नायम देहो देह भाजम नृत्य लोके कष्टान कर कामानन हनते विदु भुजाम। ये भगवत गीता। लोग आत्मा के बारे में शिक्षा की परवाह न करते हुए केवल शारीरिक सुविधाओं के लिए कठिन श्रम करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत संकटाकीर्ण सभ्यता में रह रहे हैं, क्योंकि यह तथ्य है कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करना होता है तथा देहांतर प्राप्त है। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना लोग अंधकार में रहते हैं और वे यह नहीं जान पाते कि इस देह के विनष्ट होने पर उनका क्या होगा। वे अंधे बनकर काम करते हैं और अंधे नेता ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। अंधा यथा न धैर्योपेन रूपेण मानेन अपिस्त्रा त्रम्मा उरुदानीम श्रद्धा वृद्धा। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह पूरी तरह भौतिक प्रकृति के बंधन में है और मृत्यु के बाद प्रकृति उस पर एक विशेष प्रकार की देह थोपेगी जिसे उसे स्वीकार करना होगा। वह यह नहीं जानता कि भले ही इस वर्तमान में, माता जी थोड़ा ऊपर करिए, वर्तमान शरीर में स्वीकार करना, वह यह नहीं जानता कि भले ही इस वर्तमान शरीर में वह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, किंतु हो सकता है कि अगले जन्म में प्रकृति के गुणों अंतर्गत अपने कार्यों से अज्ञान के कारण पशु या वृक्ष का शरीर धारण करना पड़े। अतएव कृष्णा भावनामृत आंदोलन सारे जीवों को आध्यात्मिक शरीर का असली ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इस आंदोलन को समझ पाना कठिन नहीं है और लोगों को चाहिए कि इसका लाभ उठाएं, क्योंकि उन्हें यह अनुरता दायित्वपूर्ण संकट में जीवन से बचा लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा श्लोक, बहुत अच्छा अनुवाद या भावार्थ, बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। जो ज्ञान है जिसको, वो क्या कहता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीर सत्य न मुह्यति। जिसको ज्ञान है वो, उसको पता है कोई मर गया, करे अरे क्या हो गया, कोई बहुत क्लोज है मित्र, हो सकता है आंसू भी निकल आए, लेकिन एकदम अपने को संभाल लेगा, उसने समझ आ गया उसका जाने का समय आ गया, क्योंकि मुझे भी जाना है, हर एक को जाना है। ये प्रत्यक्ष है। ये पैदा होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, बड़े बड़े हमारे जिज्ञासाएं होती हैं, सपने होते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। हम इतनी मेहनत कर जाते हैं किसी चीज के लिए, पाने के लिए, जबकि उसकी हमको जरूरत है ही नहीं, उतनी जरूरत नहीं है। हम पागल हो जाते हैं चीजों के पीछे और सारा जीवन झोंक देते हैं उसको पाने के लिए। पा भी लिया, क्या पाया? अगर असली चीज नहीं पाई, भगवत प्रेम नहीं पाया, तो कुछ नहीं पाया, फिर तो अज्ञान है कि यहीं घूमते रहो 84 लाख में। ये बताया प्रभुपाद ने। उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगद्गुरुम। मेरे साथ, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम
वासुदेवं जगद्गुरुं वासुदेवं जगद्गुरुं उपतिष्ठस्व पूजने का प्रयास करो। पुरुषम परम पुरुष को, भगवंतम भगवान की, जनार्दनम समस्त शत्रुओं का वध कर सकने वाले भगवान को, सर्वभूत गुहा आवासम हर एक के हृदय में वास करने वाले वासुदेवम वासुदेव के पुत्र सर्वव्यापी वासुदेव कृष्ण को, जगत गुरु सारे संसार के गुरु तथा शिक्षक को। ये अदिति को बताया उन्होंने पहले। हे अदिति, मेरे साथ पढ़िए। हे अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लगो, तुम उन भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर स्वामी है, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, जो हर हर एक एक शत्रु का दमन करने वाले हैं, तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं, तथा जो तथा हर जो एक हर एक के भीतर आसीन आसीन रहते हैं, वे ही परम पुरुष वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण या वासुदेव श्री कृष्ण या वासुदेव सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, सबको वरदान देते हैं, क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। हाँ, ये कहा भगवान की भक्ति करो तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तात्पर्य। हरे कृष्णा रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कश्यप मुनि ने इन शब्दों के द्वारा अपनी पत्नी को शांत करना चाहा। अदिति ने अपने भौतिकतावादी पति से याचना की थी। निस्संदेह यह अति उत्तम है, लेकिन वास्तव में किसी का भौतिकतावादी रिश्तेदार उसकी कोई भलाई नहीं कर सकता। यदि कोई भलाई की जा सकती है तो वह भगवान वासुदेव द्वारा ही की जाती है। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को उपदेश दिया कि वह भगवान वासुदेव की पूजा करनी शुरू कर दे, जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन है। वे सबके मित्र हैं और जनार्दन कहे जाते हैं, क्योंकि वे सारे शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमो, और प्रकृति के भी ऊपर दूसरा जगत है जो शुद्ध सत्व कहलाता है। भौतिक जगत में सतोगुण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु भौतिक कल्मश के कारण कभी कभी सतोगुण भी रजो तथा तमो गुणों से पराजित हो जाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इन गुणों की स्पर्धा को पार करके अपने को भक्ति में लगाता है तो वह प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। उस दिव्य अवस्था में वह शुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाबितम, भागवत 4.3.23। भौतिक प्रकृति के ऊपर वह पद है जो वसुदेव कहलाता है, अर्थात भौतिक कल्मश से मुक्ति। केवल उसी पद पर मनुष्य को भगवान वासुदेव की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार वसुदेव पद आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जब मनुष्य को वासुदेव अर्थात भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वह अत्यंत महान बन जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में पुष्टि हुई है, परमात्मा यानी वासुदेव हर एक के हृदय में स्थित हैं। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.61। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। ऋषिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन
समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक कलेशों के चंगुल से शांति प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5.29। जब कभी कोई परेशान हो तो उसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे भक्त को इन सारी कठिनाइयों को पार करने तथा भगवत धाम जाने की बुद्धि प्रदान करेंगे। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी, जिससे उसकी सारी समस्याएं सरलता से हल हो जाएं। इस प्रकार कश्यप मुनि एक आदर्श गुरु थे। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने आप को ईश्वर के समकक्ष एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते। वस्तुतः वे प्रामाणिक गुरु थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। जो व्यक्ति अपनी अधीनस्थ या शिष्य को वासुदेव की पूजा करने का उपदेश देता है, वह सचमुच प्रामाणिक गुरु है। इस प्रसंग में जगत गुरु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्यप मुनि ने झूठे ही अपने को जगत गुरु घोषित नहीं किया, यद्यपि वे वास्तव में जगत गुरु थे, क्योंकि उन्होंने वासुदेव के पक्ष का समर्थन किया। वस्तुतः वासुदेव ही जगत गुरु हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है, वासुदेवम जगत गुरुम। जो वासुदेव के उपदेशों की अर्थात श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा देता है, वह वासुदेवम जगत गुरुम जैसा ही होता है। किंतु जब कोई इस उपदेश की यथारूप शिक्षा नहीं देता, किंतु अपने आप को जगत गुरु घोषित करता है, तो वह जनता को मात्र ठगता है। भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की ओर से यथारूप में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश की शिक्षा देता है, उसे जगत गुरु माना जा सकता है। जो अपने सिद्धांत स्वयं गढ़ता है, उसे जगत गुरु नहीं माना जा सकता, वह झूठे ही जगत गुरु बन बैठता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये सलाह दी कि भगवान की भक्ति कर, भगवान वासुदेव की शरण में जा, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बताया अदिति को। ऐसा नहीं कहा एकदम तुम पयोव्रत अनुष्ठान करो, ये बताया ये करो। सविधा सति ते कामान हरि दीन अनुकंपनः अमोघा भगवत भक्ति ही नेतरे ते मतिर्मम। मेरे साथ, सविधा सति ते कामान सविधास्यति ते कामान् हरि दीन अनुकंपनः हरिर्दीनानुकम्पनः अमोघा भगवत भक्ति ही अमोघा भगवद्भक्तिः नेतरेति मतिर्मम। नेतरेति मतिर्मम। शब्दार्थ है सह वह वासुदेव विदास्यति निश्चय ही पूरा करेगा ते तुम्हारी कामान इच्छाएं। हरि भगवान दीन दुखिया पर अनुकंपना अत्यंत कृपालु, भगवान बहुत कृपालु है सब पर। अमोघा अच्युत भगवत भक्ति भगवान की भक्ति ना नहीं, इतरा भगवत भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी, इति इस प्रकार मत ही अभिमत मम मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है। उसके अलावा कोई चारा नहीं, उनकी भक्ति करो। मेरे साथ पढ़िए। दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान, दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति के अतिरिक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं। अन्य सारी विधियां व्यर्थ है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, अकाम, मोक्ष काम तथा सर्व काम।
जो इस जगत से मोक्ष पाना चाहता है वह मोक्ष काम है, जो इस जगत का पूरा पूरा भोग करना चाहता है वह सर्व काम कहलाता है। किंतु जिसने सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर ली है और अब जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं सताती वह काम कहलाता है। भक्त को कोई इच्छा नहीं होती। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्पर परत्वेन परत्वेन निर्मलम, वह शुद्ध है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। मोक्षकामी पर ब्रह्म में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। अतः ब्रह्म में विलीन होने की इस इच्छा के कारण वह अभी शुद्ध नहीं हुआ होता। और जहाँ मोक्षकामी ही अशुद्ध हो वहाँ कर्मियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। फिर भी शास्त्रों का कथन है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारथि ही तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ भी ना चाहता हो या वह भगवान में विलीन होने की इच्छा रखता हो, वह बुद्धिमान तभी है यदि वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करता है। कश्यप मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी अदिति में अपने पुत्रों के भौतिक कल्याण के लिए कुछ इच्छाएं हैं, फिर भी उन्हें भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी अथवा योगी हो या भक्त, उसे सदा वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। कृष्ण दीन अनुकंपन है, वे सब पर परम दयालु रहते हैं। अतएव यदि कोई अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। निसंदेह यदि वह भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान कभी कभी उस पर विशेष कृपा करके उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने से इनकार कर देते हैं और सीधे उसे अनन्य शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण को है आमा भजे मांग विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय केने दिबो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहकर साथ ही भौतिक भोग का ऐश्वर्य चाहता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। वह निस्संदेह ऐसे पुरुष के तुल्य है जो विज्ञापन करने के लिए अमृत छोड़ देता है, विषपान के लिए विषपान, जो विषपान करने के लिए अमृत छोड़ देता है। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं? मैं तो उसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत ग्रहण करने तथा मोह मैं भौतिक भोग को भूलने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि भक्त किसी भौतिक इच्छा के साथ साथ कृष्ण के चरण कमलों में निष्ठावान अपने मन को लगाना चाहता है तो कृष्ण उसे सीधे शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं और उसकी सारी भौतिक इच्छाओं तथा संपत्ति को हर सकते हैं। यह भक्तों के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। अन्यथा यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है किंतु फिर भी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो वह ध्रुव महाराज के समान सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है, किंतु इसमें कुछ समय लग सकता है। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त मात्र कृष्ण के चरण कमलों को चाहता है तो वह कृष्ण उसे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा समझाया है प्रभुपाद ने। कभी कभी आपको लगता है भक्ति कर रहे हैं और भगवान से मांग रहे, भगवान नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान को पता है ये देने से आप और बच जाएंगे इस संसार में। अगर आपकी भक्ति अच्छी है, उनको लगता है मेरा अच्छा भक्त है, ये क्या मांग रहा है कूड़ा कर, इसको मत दो, और जो है इसके बाद वो भी छीन लो। ऐसा करते हैं भगवान अच्छे भक्तों के लिए। ये बहुतों के साथ होता है, सब कुछ छिन जाता है उनका, फिर वो उनका और कोई आसरा है ही नहीं। कहाँ जाते हैं? भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और महान भक्त भगवान के बन जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रभुपाद भी उनमें से एक है। तो ये, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे भक्त बनने के लायक नहीं हैं, कुछ मांग रहे हैं भक्ति करके भगवान से, भगवान दे सकते हैं आप। ये चीजें, ये तो एक ही तरीका है कि कश्यप मुनि ने कहा
वासुदेव की भक्ति करो, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, यही एक उपाय है। लेकिन अदिति रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो माया जाल में फंसी हुई है पुत्रों के। अब वो क्या कहती है सुनते हैं। श्री अदिति उवाच केन अहम विद्ना ब्रह्मन् उपस्थासे जगत्पतिम् यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात समनोरथम। मेरे साथ। श्री अदिति उवाच श्रीवाच केन अहम विदिना ब्रह्मन् केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थासे जगत्पतिम् उपस्थासे जगत्पतिम् यथा मे सत्य संकल्पो यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात समनोरथम। विदुध्यात् मनोरथम्। शब्दार्थ है श्री अदिति उवाच, श्रीमती अदिति प्रार्थना करने लगी कि किसके द्वारा, अहम मैं, विधना विधानों द्वारा, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, उपस्था से प्रसन्न कर सकते हूँ जगतपति ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ को, यथा जिससे मैं मेरा सत्य संकल्प इच्छा पूर्ति विदध्यात पूरा करे, स वह भगवान मनोरथम इच्छाएं कामनाएं मेरी पूजाएं हो जाए, वो विधि बताओ। मेरे साथ पढ़िए। श्रीमती अदिति ने कहा, श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बतलाएं, मुझे वो विधि विधान बतलाए जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं, जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं, और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर, और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें, मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। हाँ, ये भौतिकतावादी में आ गई, क्योंकि इसके तो जो इच्छाएं हैं वो भौतिक हैं। तो अब कहे कि मैं उनको, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा कहा गया है, आपन चेती होत नाही प्रभु चेती तत्काल। इस तरह कोई मनुष्य अनेक वस्तुएं चाह सकता है, किंतु जब तक भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक वे पूरी नहीं हो पाती। इच्छा की पूर्ति सत्य संकल्प कहलाती है। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदिति ने अपने आप को अपने पति की दया पर छोड़ दिया, जिससे वह उसे ऐसे आदेश दे सके जिनसे वह भगवान की पूजा करके अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। शिष्य को पहले तय करना चाहिए कि मैं परमेश्वर की पूजा करूंगा, तभी गुरु अपने शिष्य को सही निर्देश देगा। कोई अपने गुरु के ऊपर शासन नहीं चला सकता। जिस प्रकार रोगी वैद्य से किसी दवा विशेष की मांग नहीं कर सकता, यही भगवान की पूजा का शुभारंभ है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञान च भट्सभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के शुद्ध लोग मेरी भक्ति करते हैं। आर्त धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा ब्रह्म ज्ञान की खोज करने वाले। अदिति आर्त अर्थात विपदाग्रस्त थी। वे अत्यंत दुखी थी क्योंकि उनके पुत्र देवतागण हर वस्तु से वंचित हो चुके थे। अतः वे अपने पति कश्यप मुनि के निर्देशन में भगवान की शरण लेना चाह रही थी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये यहीं तक पढ़ते हैं आज। तो वो चाह रही है कि मैं भगवान की पूजा करूं, कि
ऐसी पूजा बताओ जिससे कि वो मेरे कष्टों को दूर कर दें। ये अब पूछ उससे रही है जिसको पता है। कश्यप को पता है कि भगवान का कि कौन सी पूजा ऐसी है जो बहुत लंबी भी ना हो और उससे फल भी मिल जाए। तो तब वो पयोव्रत अनुष्ठान बताते हैं कि ये करो, क्योंकि उन्होंने मैंने भी किया है, ये उनको अनुभव था पयोव्रत अनुष्ठान का। उसमें खाली दूध का इस्तेमाल होता है, इसलिए पयोव्रत कहलाता है। 12 दिनों का ये व्रत होता है और उसमें बहुत सारी सावधानियां रखते हुए वो व्रत रखना है। तो उसका विधि विधान कश्यप मुनि बताते हैं अदिति को, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, एक दिन सुबह से शाम तक, ऐसा हर दिन वैसा ही करो। 12वें दिन जब 12 दिन पूरे हो जाएं, फिर 13वें दिन वो अनुष्ठान को पूरा करने की विधि भी बताते हैं। अदिति इतने, क्योंकि कष्ट में थी, बच्चों की माँ है, बच्चों को न देख करके वो बहुत दुखी थी, तो उसने इतने सिंसियरिटी से ये व्रत किया, पयोव्रत व्रत अनुष्ठान। तो भगवान आ गए, दीति को दर्शन दिए। तो दीति पागल हो गई भगवान को सामने देख करके। तो भगवान ने कहा मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, और आ, आ, फिर बहुत अच्छी स्तुति की दीति ने भगवान की। उन्होंने कहा ऐसा है कि जो तुम्हारे पुत्रों को जो जीत गए हैं असुर लोग, उनको ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और ब्राह्मणों को आशीर्वाद हम देते हैं। ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया है, उसकी शक्ति हम छीन नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ सोचता हूं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा करके भगवान ने दीति को कहा मैं ऐसा करता हूं, मेरे अंश रूप तुम्हारे गर्भ से पैदा हो। कौन है वो? वामन देव। वो तुम्हारे पुत्रों की मदद करेंगे। तो इसलिए वामन देव का अवतार इसलिए हुआ ही इसलिए कि देवताओं को मदद करने के लिए, और तिथि के अनुष्ठान की वजह से, पयोव्रत अनुष्ठान की वजह से। तो ये वर्णन आगे आएगा, पढ़ेंगे हम। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।